गलवान के बाद लद्दाख में एक बार चीन ने बहुत बड़ी हरकत करने की कोशिश की है। चीनी सैनिकों ने सीमा पर यथास्थिति बिगाड़कर भारत में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके चलते पेंगोंग झील इलाके में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच 29-30 की रात को जमकर झड़प हुई। सेना का हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 500 सैनिकों ने बॉर्डर पार किया और अपनी टेंट गाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना तैयार थी और उन्होंने चीन का डटकर मुकाबला किया। घंटों झड़प हुई, जिसकी वजह से चीनी सेना को लौटना पड़ा। इस झड़प के बाद बॉर्डर पर हालात काफी नाजुक बने हुए हैं, साथ ही वार की भी चर्चा हो रही है। भारतीय पक्ष समझ रहा है कि चीजें आसानी से बदलने वाली नहीं है, इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री में अब तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और इस घटना के बाद श्रीनगर लेह हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। अब इस हाईवे पर सिर्फ सेना के वाहन जाएंगे। दरअसल लद्दाख में हुई घटना के बाद ही सेना ने ये निर्णय लिया। इतना नहीं, पेंगोंग झील के आसपास के जो स्थानीय गांव थे, वहां से भी लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर लेके गए हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के संसाधन भी सेना प्रयोग कर रही है, ताकि बॉर्डर पर अपनी स्थिति मजबूत बनाए। क्योंकि सेना के सूत्र बता रहे हैं कि एलएसी के उस पार चीन लगभग युद्ध की तैयारी में है और उसने लिपुले में अपनी मिसाइलें भी तैनात की है। साथ ही पवित्र मानसरोवर पर भी उसने हथियार और ड्रोन तैयार कर रखे हैं। साथ ही वो पिछले कई दिनों से हमारी तैयारी को भी कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे पिछले दिन उसने साउथ चाइना सी में हमारे युद्धपोत पर सवाल उठाया था और उसको लेकर वो काफी भड़का भी था। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के सूत्र हमारे बता रहे कि 29-30 की रात से ये स्पष्ट हो गया कि चीन सीधी बातचीत और सीधी उंगली से सीधा नहीं होने वाला। इसलिए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तीनों सेना ये मानकर चल रही है कि अब युद्ध होगा और इसलिए लेह और लद्दाख मार्ग को बंद कर दिया है, ताकि एम्यूनेशन बॉर्डर पर पहुंच सके। साथ ही तैयारी भी पूरी हो, यानी कभी भी अगर चीन हमला बोले तो उसका तुरंत जवाब दिया जाए। यानी अब युद्ध का खतरा अब सर पर है और इस खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना सक्षम है और इसके लिए काफी तैयारी की जा चुकी है और की जा रही है। दोस्तों, मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ही। जय हिंद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।